ये जो कल घटना हुई है इसको एक मेजर एस्केलेशन यानी तनाव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी के रूप में इसको देखा जा रहा है। जी। क्योंकि अभी तक हालांकि इजराइल ने इसके पहले भी लेबनान के अंदर कुछ जगहों पर हमले किए थे। लेबनान की में भी जो वहाँ का संगठन है हिजबुल्ला, उसकी तरफ से हमले किए गए थे, लेकिन वो ज़्यादातर जो हमले थे वो सीमाई इलाकों पे है। इजराइल और लेबनान की जो सीमा मिलती है उसकी इलाकों में है। लेकिन कल जो ये ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन से जो हमला किया गया, वो लेबनान की राजधानी बेरूत पर किया गया। राजधानी बेरूत की एक बिल्डिंग में एक मीटिंग चल रही थी। देखिए ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि लेबनान जो है और इजराइल और जो फिलिस्तीन तो वही है जो इजराइल है, वही भूभाग है, इलाका है। इनकी सीमाएं मिली हुई हैं एक पड़ोसी देश है। तो और ये चूंकि जब फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीन के जो संघर्ष करने वाले संगठन हैं, इनके बहुत सारे लोग लेबनान में रहते हैं, क्योंकि लेबनान में जो उनके लिए हिजबुल्ला जो वहाँ का संगठन है, उसके साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध हैं और हिजबुल्ला लगातार उन्हें अपना समर्थन देता रहता है। तो वहाँ पर ये जो ये लीडर थे सालेह अल अरूरी, ये जो थे, इनको ऐसा बताया गया है कि हमास में इनकी नंबर 2 की हैसियत थी। जो हमास का जो मिलिट्री विंग है, जो उसका जो सैनिक शाखा है, उसको गठित करने में इनका बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और ये एक उस तरह से जो एक कहते हैं जो माइंड कहा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक उनके सोचने समझने वाले जो लोग होते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, ये उनके बीच में एक ये बहुत ही सीनियर लीडर के तौर पर इनकी हैसियत थी। अब ये इजराइल इनको इतना नापसंद करता था कि इसके पहले पिछले कुछ वर्षों के दरमियान जब ये टर्की में गए तो उसने टर्की पर दबाव डाला कि आप उसको अपने यहाँ से निकालिए, कतर पे दबाव डाला। और ये वो समय था जब ये सारे देश इजराइल से संबंध बनाना चाह रहे थे, तो इनको टर्की ने भी अपने यहाँ से निकाला, कतर ने भी अपने यहाँ से निकाला, और एक और देश है, हाँ, मलेशिया में ये गए तो मलेशिया ने भी इनको अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दी। तो इनको जहाँ पर पनाह मिली हुई थी वो था लेबनान। कल कोई इन लोगों की मीटिंग चल रही थी वहाँ किसी बिल्डिंग में। अब जाहिर है कि इजराइल को अपने खुफिया एजेंसियों से ये खबर लगी होगी, तो इजराइल ने वहाँ पर ड्रोन अटैक कर दिया और वहाँ पर कम से कम 3 लोग मारे गए, जिसमें ये सालेह अल अरूरी भी हैं। तो एक तो इस लिहाज से हमास के लिए इसको एक बड़ा झटका समझा गया है। लेकिन इसके अब जो नतीजे सामने अभी तक आ चुके हैं और कुछ नतीजे अभी आने वाले दिनों में सामने आए, इस बात की पुष्टि हो गई है। हमास ने बाकायदा बयान जारी किया है, उसने श्रद्धांजलि दी है अपने नेता को, और उसने उसके बाद ये घोषणा की है कि जो बंधकों की रिहाई के लिए जो बातचीत चल रही थी इजराइल के साथ, उस बातचीत को उसने तोड़ने का ऐलान किया है। जो अभी भी इजराइल के अनेक बंधक हमास के पास हैं, तो उनकी, आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले लगभग 1 हफ्ते के लिए युद्ध रुका था, जिसमें कि कुछ बंधकों की रिहाई हुई थी। उसके बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। फिर तो जो बचे हुए बंधक हैं उनकी रिहाई के लिए बातचीत अभी चल रही थी, और ये बात भी अभी खबरों में थी कि उसके लिए फिर से युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन अब हमास ने ये घोषणा की है कि अब इजराइल के साथ वो कोई बातचीत में शामिल नहीं होगा, और न ही वो बंधकों की रिहाई की तरफ अब कोई वो कदम उठाएगा। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।